नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि 8, 9 और 10 जून को जो एग्ज़ाम में आने वाला है 2026 में, वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी की बात करें तो डीजीपी होता है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू हुई थी। तो अगर हम लोग भारतीय दंड संहिता आईपीसी की बात करें तो 1860 ईस्वी में लागू हुई थी, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि एफआईआर का पूरा नाम क्या है। तो अगर हम लोग एफआईआर का पूरा नाम की बात करें तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी। तो अगर हम लोग यूपी पुलिस की स्थापना की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। 1870 ईस्वी में यूपी पुलिस की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक भी प्रश्न का अगर आपका आंसर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अगला देखते हैं, जीरो एफआईआर का क्या अर्थ है। तो अगर हम लोग जीरो एफआईआर का बात करें तो इसका जो मतलब है कि बिना नंबर के एफआईआर को हम लोग जीरो एफआईआर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि सीआरपीसी का पूरा नाम क्या है। तो अगर हम लोग सीआरपीसी के पूरा नाम की बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या करेंगे। चलिए, तो प्रश्न नंबर 7 आपका दिया है कि आईपीसी की कुल कितनी धाराएं होती हैं। तो अगर हम आईपीसी की कुल धाराओं की बात करें तो 512 होती है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि कितनी होती है। पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर हो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 90 दिनों के लिए होती है पुलिस हिरासत की औसत दिन, यानी 90 दिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपका देख सकते हैं, दिया हुआ है कि यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। तो अगर हम लोग यूपी पुलिस के आदर्श वाक्य की बात करें तो सेवा ही धर्म है, ये यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि धारा 144 किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग धारा 144 की बात करें तो जांच से संबंधित है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 आप देख सकते हैं, दिया हुआ कि काग्निजेबल अपराध का अर्थ क्या है। तो काग्निजेबल अपराध का अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो केवल जुर्माना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से मना करने का अधिकार किसको है, अधिकार है कि नहीं। तो पुलिस को मना करने का अधिकार एफआईआर दर्ज करने से वो केवल कोर्ट के आदेश से ही कर सकता है ऐसा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आप देख सकते हैं, दिया कि लाठीचार्ज किस स्थिति में किया जाता है। तो अगर हम लोग लाठीचार्ज की बात करें तो वो सामान्य स्थिति में किया जाता है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 आप देख सकते हैं, दिया है कि भारत में पुलिस किस सूची में आती है। तो भारत में पुलिस की अगर हम लोग बात करें तो राज्य सूची में आती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि एनडीपीएस एक्ट किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग एनडीपीएस एक्ट की बात करें तो हत्या से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 आप देख सकते हैं, दिया कि महिला की तलाशी कौन ले सकता है। तो अगर हम लोग बात करें कि महिला की तलाशी कौन ले सकता है तो वो केवल और केवल मजिस्ट्रेट ले सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 आप देख सकते हैं, दिया है कि आईपीसी की धारा 302 किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग आईपीसी की धारा 302 की बात करें तो आईपीसी की धारा 302 जो संबंधित है वो चोरी से संबंधित है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 18 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला की बात करें तो यहाँ पर आपका प्रयागराज होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ कि चार्जशीट किसके बाद दाखिल होती है। तो अगर हम लोग चार्जशीट की बात करें तो दाखिल होती है जांच के बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 आप देख सकते हैं दिया हुआ कि पुलिस रिमांड किसके द्वारा दी जाती है। तो अगर हम लोग पुलिस रिमांड की बात करें तो आईजी के द्वारा दी जाता है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देख सकते हैं दिया हुआ कि आईपीसी की धारा 376 किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग आईपीसी की धारा 376 की बात करें तो बलात्कार से संबंधित है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो देख सकते हैं दिया हुआ कि ट्रैफिक नियंत्रण का मुख्य कार्य किसका है। तो अगर हम लोग ट्रैफिक नियंत्रण का मुख्य कार्य की बात करें तो पुलिस का है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 आप देख सकते हैं दिया हुआ कि साइबर क्राइम किस प्रकार का अपराध है। तो अगर हम लोग साइबर क्राइम की बात करें तो इंटरनेट अपराध है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 जो है कि आईपीसी किस वर्ष लागू हुआ था। तो हम लोग आईपीसी की बात करें तो आईपीसी जो लागू हुआ था वो आपका लागू हुआ था 1860 ईस्वी में, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 आप देख सकते हैं दिया है कि उत्तर प्रदेश महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश महिला हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो 1090 है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 आप देख सकते हैं दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लखनऊ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 आप देख सकते हैं दिया है कि एफआईआर दर्ज करने का अधिकार किसे है। तो अगर हम लोग एफआईआर दर्ज करने का अधिकार की बात करें तो केवल और केवल पुलिस को है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 देख सकते हैं दिया है कि आईपीसी की धारा 420 किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग आईपीसी की धारा 420 की बात करें तो केवल और केवल धोखाधड़ी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया है कि सीआरपीसी की धारा 41 किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग सीआरपीसी की धारा 141 की बात करें तो गिरफ्तारी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि न्यायालय में केस प्रस्तुत करने के लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी है। तो न्यायालय में केस प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले आपको चार्जशीट की ज़रूरत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 आप देख सकते हैं दिया है कि डकैत में कम से कम कितने व्यक्ति शामिल होते हैं। तो डकैती की अगर हम बात करें तो कम से कम जो यहाँ पर व्यक्ति शामिल होते हैं वो 5 से अधिक शामिल होते हैं, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 आप देख सकते हैं दिया है कि थाना प्रभारी को क्या कहा जाता है। तो अगर हम लोग थाना प्रभारी की बात करें तो उन्हें एसएचओ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 आप देख सकते हैं दिया है कि आईपीसी की धारा 307 किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग आईपीसी की धारा 307 की बात करें तो वो हत्या का प्रयास करने से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है कि पुलिस की वर्दी का रंग सामान्यतः क्या होता है। तो अगर हम लोग पुलिस की वर्दी के रंग की बात करें तो सामान्यतः खाकी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 आप देख सकते हैं दिया है कि एफआईआर की कापी पीड़ित को कैसे दी जाती है। तो अगर हम लोग एफआईआर की कापी बात करें पुलिस को तो वो दी जाती है निःशुल्क, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षण मुख्यतः कहाँ दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षण मुख्यतः जो दिया जाता है वो दिया जाता है मुरादाबाद में, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है कि आईपीसी की धारा 379 किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग आईपीसी की धारा 379 की बात करें तो वो चोरी से संबंधित है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो अगर हम लोग साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो 1930 है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 दिया हुआ है कि भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में पुलिस स्मृति दिवस की अगर हम लोग बात करें तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि पीसीआर का पूरा नाम क्या है। तो अगर हम लोग पीसीआर का पूरा नाम बात करें तो पुलिस कंट्रोल रूम है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो अगर हम लोग बात करें कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी की तो होती है राज्य सरकार को, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा ऐप का नाम क्या है। तो उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा ऐप के नाम की बात करें तो 1090 ऐप है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 दिया है कि एफआईआर के बाद अगला चरण क्या होता है। तो अगर हम लोग एफआईआर के बाद अगला चरण की बात करें तो वो जांच होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 दिया है कि पुलिस का मुख्य कार्य क्या है। तो अगर हम लोग पुलिस के मुख्य कार्य की बात करें तो कानून लागू करना है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 दिया है कि आईपीसी की धारा 498 ए किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग आईपीसी की धारा 498 ए की बात करें तो दहेज उत्पीड़न से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 आप देख सकते हैं दिया है कि अपराध को रोकथाम का मुख्य कार्य क्या किसका है। तो अपराध की रोकथाम का मुख्य कार्य जो होता है वो पुलिस का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 दिया है कि कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई कहाँ होती है। तो अगर हम लोग बात करें कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई की तो वो न्यायालय में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 दिया है कि पुलिस स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो अगर हम लोग पुलिस स्टेशन की बात करें तो पुलिस स्टेशन को हिंदी में थाना कहा जाता है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 दिया है कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अगर हम लोग पुलिस के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती किसके द्वारा कराई जाती है। तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की बात करें तो वो यूपीपी आरपीबी के द्वारा कराई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।